नाजरीन आदाब, मैं रफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सिटी स्टाइल एंड को स्पॉन्सर्ड एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। कोहिनूर अपार्टमेंट। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। रानीगंज के गौसे बंगाला के उरूस और मेले को मुल्कगीर पैमाने पर शोहरत और अहमियत हासिल है। हर मजहब के लोग यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें हासिल करते हैं और मज़ार पर चादरें चढ़ाते हैं। इस मेले को इस फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। मेले में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए अकीदतमंदों की भीड़ देखने के काबिल होती है। खबर आसनसोल की टीम ने भी गौसे बंगाला बाबा शमशुद्दीन के मज़ार की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। पेश है इनकी चंद झलकियाँ। रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी के ज़हनी इख्तरा का नमूना सेव ड्राइव सेव लाइफ का नारा आज पूरी रियासत में गूंज रहा है। आए दिन इसको लेकर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। इतवार के रोज़ बाराबनी असम्बली हल्के का अहाता करते हुए मकामी रुकन असम्बली विधान उपाध्याय की क़यादत में एक बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में बेशतर बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सवाल ये है कि जब दीदी की हिमायत करने वाले लोग ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। Get up!
नाजरीन, वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। फैशन प्लाजा बिगेस्ट इमिटेशन ज्वेलरी एंड फैशन मेकअप शॉप इन आसनसोल। फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेशकीमती मसनूआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब हैं। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी, पर कहाँ? वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है, किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल, सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपये में जींस खरीदे या 250 रुपये में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए। साथ में है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपये की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इन्फोकॉम में। एसके इन्फोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना एसके इन्फोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान एसके इन्फोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। खुशहाल भविष्य के लिए स्वस्थ आंखें बेहद जरूरी है, तभी तो नयन आई हॉस्पिटल आँखों से संबंधित सभी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करती आ रही है। फीको स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार रॉय, आशीष कुमार बसु, डॉक्टर अनिल किशोर नाग की देखरेख में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आपकी आँखों का सफल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आँखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी, फिंको ऑपरेशन, आँखों के ऊपर झिल्ली का इलाज, नेत्र नाली ऑपरेशन, आँखों का ई स्कैन और बी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस भी पाए जाते हैं। तो आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, अवश्य आए नयन आईज हॉस्पिटल, जीटी रोड, सिटी टावर, मनोज सिनेमा के निकट, कुमारपुर, आसनसोल। मकामी अवाम ECL के जरिए काली पहाड़ी OCP में ब्लास्टिंग की मुखालफत कर रहे थे। मकामी देहातियों का इल्जाम है कि CCL की मंजूर शुदा निजी कंपनियों के जरिए ब्लास्टिंग की जा रही है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये इलाका धसान मुतासिर है। इसके बाद भी यहाँ ब्लास्टिंग की जा रही है जो खतरे से खाली नहीं। इतवार के रोज भी इसी तरह की ब्लास्टिंग हुई, जिससे खौफजदा होकर कई गांव वाले ने अपना घर बार छोड़कर राह फरार अख्तियार करने में ही अपनी आफियत समझी। एवन कुछ करना पड़ेगा, पूरा भीड़ है। मारा ना मत रहा है उसको, लड़ा आंखा मार रहा है, मार रहा उसको, उसका क्या लड़ा गलती है। फोरमैन जमा के टके निया, हां वो टके निया जे भारत दी है फोरमैन माइनिंग सुविधा वाद के टके निया। तक ब्लास्टिंग नहीं हो रहा, क्या हानि हो सकता है? कभी भी फट सकता है। अगल बगल जितने लोग हैं, चरवाहे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, फटने से नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है।
तो क्यों पड़ा क्यों है, क्यों नहीं इसको ब्लास्ट करा? जो कल ब्लास्टिंग हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ, सबको घर में जो दरार वार पड़ गया वो छोड़ के भाग गया है। तो क्या लगता है कानून मान के हो रहा है तब तो इतना? ना कानून मान के यदि होगा तो यहाँ होगा ही नहीं। ये तो इलीगल तौर पर ये लोग परमिशन लेके चला रहा है। तो अनस्टेबल एरिया है, पहले से खोखला है। सरकार इसको घोषित कर चुकी है कि धंसान क्षेत्र है, कभी भी धंस सकता है। इसके बाद ही ब्लास्टिंग हो रहा है तो लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ECL करा रहा है या कोई प्राइवेट? ECL ही करा रहा है इसको। ये किसी प्राइवेट को दिया गया है? हाँ, प्राइवेट को देकर के ECL करा रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, 100 मीटर की दूरी पर, इस प्रोजेक्ट के 100 मीटर की दूरी पर 6 पाड़ा है कम से कम, और सबको नुकसान है इससे। और इसके चलते ये लोगों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन बार बार हम लोगों के विरोध करने के बाद भी ये लोग लोकल नेताओं को सेट करके, थाना को सेट करके ये लोग अपना काम चला देते हैं, और उसके बाद नुकसान होता है आम आदमी का। अब कल का जो नुकसान हुआ है, रेलवे तक इसका वाइब्रेशन हुआ है, रेलवे लाइन तक, नजदीक में रेलवे लाइन भी तो है। और 3 पाड़ा के लोग घर छोड़ के निकल गए, तो आदमी के लिए तो जान माल का खतरा है। तो आप लोग प्रशासन को या ECL को या सरकार को ये चीज़ बताया है? सब कुछ बता दिए हैं, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन तो ब्लैकमेल करते रहता है। प्रशासन यदि चाहे तो बंद हो जाएगा। सबको पता है कि ये धंसने वाला क्षेत्र है, यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर भी छोटा सा ये लोग इसमें काम स्टार्ट कर देते हैं रुक रुक कर बीच बीच में। तो कई बार हो चुका है। क्या नाम है आपका? चंद्रदीप सिंह यादव। এগুলো কতক্ষণ ধরে রাখা আছে আর কি হতে পারে? এ তো কখনো ব্লাস্টিং হতে পারে। এটা যা 50টা ছিল 25টা কালকে করলো, 25টার মধ্যে এখন 25টা এখন আছে, এটা ব্লাস্টিং করে নি। এটাও এখন 25টা এখন ব্লাস্টিং করে নেই। এটাও কখনো 1 ঘন্টা হোক 2 ঘন্টা হোক এটা হিট হলে ব্লাস্টিং হয়ে যেতে পারে। যে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যাচ্ছে এদের অনেক ভয় আছে, এটার জন্য আমরা চাইছি এটা যত জলদি হবে এটা ব্লাস্টিং করে দিই। তো ব্লাস্টিংটা করছে না কেন, এত দেরি হচ্ছে কেন? ওখানে এদের ফোন করলাম, বলছে হ্যাঁ আমি লোক পাঠাচ্ছি। এখন থানায় ডাকছে, বলছে থানায় কি আমরা একটি মিটিং করবো, এরপর আমরা এখানে বুঝাবুঝি করে নিয়ে তবে আমরা এখানে ব্লাস্টিংটা করবো। তো আমি দায়িত্ব নিলাম, হ্যাঁ আমি 5টা ছেলে আমি সেটিং করে নিয়ে, তবে আমি বললাম কোনো ভয় নেই, আপনারা আসুন এটা ব্লাস্টিং করুন। এই ব্লাস্টিং করে নিয়ে তবে আমরা থানায় যাই আমরা একটা মিটিং করবো। না থানায় ডাকছে কেন, মানে কালকে ব্লাস্টিং এ কোনো ঘটনা ঘটেছে? হ্যাঁ এই ঘটনার জন্য এই যে ভাইয়ের পায়ে লেগেছে ছোটগুলো দেখুন, এই ব্লাস্টিং এ এদিকে আসছিল, এই পাটল ছিটকে লেগেছে, একটি বাচ্চা মেয়ে আছে এর নাকের মধ্যে লেগেছে। আর কালকে এরকম ব্লাস্টিং করেছে অনেক 50 ফুট 30 ফুট একদম উপরলে এই পাথর ছিটে ছিটে পড়েছে। তো ব্লাস্টিংটা কারা করেছে, কলিয়ারি না কোনো প্রাইভেট? এটা প্রাইভেট করেছে না কলিয়ারি করেছে, আমরা তখন কলিয়ারিকে জানছি হ্যাঁ কলিয়ারি করছে। এখন কলিয়ারি বড়াকে বলছি, ওখান বলছে এটা ঠিকাদার চালাচ্ছে। कल ऐसे कंप्लेन हुआ है कि कुछ फ्लाई हो गया है ब्लास्टिंग के टाइम में, कंप्लेन आया है। तो हम लोग उसको तहकीकात किया। हम लोग डेली जिस हिसाब से करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज करके, और बिल्कुल हम लोग 25 होली करके करते हैं गवर्नमेंट के सहमति से, ताकि उनका भी सुरक्षा रहे, हमारा भी काम धीरे धीरे चलते रहे। उसी हिसाब से हुआ है। तो उसी क्रम में हम लोग आज फिर बैठे हैं कि कहाँ गलती हुआ, किससे गलती हुआ, क्यों हो गया ऐसे। ऐसा होना नहीं चाहिए। डेली हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, 25-25 होल करके ही कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई जनरली फ्लाई होता है, ये होता है जैसे वाइब्रेशन होता है कि एक साथ अगर ज़्यादा बारूद फूटे, है ना। हमारा परमिशन ऑलरेडी 150 kg, मतलब एक बार जो आवाज़ होगा उसमें 150 kg के हिसाब से है। और एक होल में हम अभी फ़िलहाल हमारा परमिशन 15 kg तक है, हम 10 kg देते हैं। इस बेंच हाइट में हमारा परमिशन 15 kg तक है। CMPDL वगैरह जो साइंटिफिक बॉडी है वो लोग जो स्टडी करके दिया, सब कुछ करके है। बट यहाँ पर विलेज का प्रॉक्सिमिटी है, बाकी गांव वालों का ऑब्जेक्शन हो रहा था कि हमारा वाइब्रेशन हो रहा था। हम लोग उनके सहमति से बिल्कुल चार्ज रिड्यूस कर दिया है। 10 kg 8 kg ऐसे चार्ज देता हूँ स्टोन में। बड़े बड़े बोल्डर रहते हैं, फिर भी हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं कि चलो थोड़ा फ्रेगमेंटेशन कम भी है तो लोगों की सेफ्टी रहे। तो ये 25 अभी जो हो रहा है, हाँ। ये कब लगाया गया था? ये कल का है। अच्छा, कल मतलब 50 लगाए थे? मतलब 50 लगा था। तो हम लोग 2 पार्ट में एक साथ ही नहीं करते। 25 एक बार कर लिया, फिर ये दूसरा कनेक्शन करने में हाफ एन आवर का जो टाइम लगता है, इसलिए 2 साइड में ड्रिलिंग रखते हैं। तो ऐसा घटना क्यों घट गया, क्या फॉल्ट था उसमें? अब क्या है ना, इसमें कहीं पर कुछ हो सकता है, रॉक टू रॉक भी इसमें जो फॉर्मेशन है ना उसमें डिफरेंस रहता है। कल का चार्ज बिल्कुल परमिटेड से फार बिलो था, है ना।
जितना चार्ज हम लोग इशू कर ये रॉक टू रॉक अगर प्रॉब्लम होगा तो इसका मतलब है कि बिना सर्वे में ही डिनामाइट लगाया गया था। नहीं, सर्वे वगैरह सब है, रॉक का हार्डनेस चेंज हो सकता है। रॉक फॉर्मेशन प्रतिक्रिया है ना, थोड़ा सा कहीं पर हाथ हो सकता है तो कुछ जगह, बाकी ऐसे कोई गलत नहीं है। हम लोग दूर आदमी को भी दूर हटाते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा प्रिकॉशन आप सामने देख रहे हैं। हम लोग पूरा उसका जो भी मोफल ब्लास्टिंग का टेक्निक है उससे करते हैं। तो ये जो कोलियर है इसका ओबी और कोल दोनों ही ठेकेदार का है। हाँ, ये जो आजकल जो होते हैं वो टोटली ठेकेदार। तो ये खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय SK Infocom। कोहिनूर अपार्टमेंट। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।